दोस्तों, हरतालिका तीज का पर्व हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख और सौभाग्य की कामना से ये व्रत निर्जला रखती हैं। तो कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की इच्छा से ये व्रत रखती हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी सरल पूजा विधि। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथिल राधा में। दोस्तों, हरतालिका तीज का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि सुहागन महिलाओं द्वारा इस व्रत को निर्जला रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार की हरतालिका तीज और भी ज़्यादा खास है क्योंकि इस दिन कई तरह के शुभ योग भी बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त को दोपहर 12:35 से होगी और इसका समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:55 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा और इसी दिन मिथिलांचल का पर्व चौरचन भी मनाया जाएगा। तो आइए अब इसकी सरल पूजा विधि जानते हैं। बहनों, हरतालिका तीज की पूजा मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। सुबह आपको सिर्फ सिंपल ही पूजा करनी है, जैसे आप रोज़ अपनी दैनिक पूजा करती हैं। हाँ, व्रत का संकल्प आपको सुबह की पूजा में ही ले लेना है। उसके बाद शाम को प्रदोष काल में आपको स्नान कर नए वस्त्र धारण कर पूरे 16 श्रृंगार करने हैं, तभी पूजा की तैयारी करनी है। पूजा के लिए जो जगह आपने चुनी है उस जगह को पहले अच्छे से साफ पवित्र कर लें, रंगोली बना लें। अब उस पर एक साफ चौकी या पटरा रखें, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी के चारों तरफ केले के पत्तों से मंडप तैयार करें, आम के पत्तों से सजाएं, फुलेरा लगाएं। उसके बाद चावल से अष्टदल बना कलश की स्थापना करें। इस पूजा में कलश की स्थापना अनिवार्य है, इसलिए कि पहले कलश बिठाएं, उस पर दीप रखें या जटा वाला नारियल रखें। फूलों का आसन दें, शिव परिवार की फोटो या मूर्ति रखें। एक पात्र में केले के पत्ते के ऊपर मिट्टी की जो हमने गणेश, पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाई है उन्हें स्थापित करें। इस पूजा में मिट्टी की ही शिव, पार्वती और गणपति बना के पूजा की जाती है। खास पूजा माता पार्वती की ही होती है क्योंकि ये खास तौर से सुहागन की ही पूजा है। अब पहले एक दिया प्रज्वलित करें, धूप दीप जलाएं और सभी देवी देवताओं का पंचामृत से स्नान करवाएं। गणपति को चंदन लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। इसी तरह शिव जी की भी पूजा करें, उन्हें भी चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, बिल्वपत्र, आक, धतूरा, भांग आदि अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, जनेऊ, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। अब माता पार्वती की पूजा करें, उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, लाल पीले पुष्प चढ़ाएं और सुहाग की सामग्री भी ज़रूर चढ़ाएं। और उसी सुहाग की सामग्री से माता का भी श्रृंगार ज़रूर करें, जैसे उन पर दो चूड़ियाँ चढ़ा दें, मेहंदी लगा दें, बिंदी लगाएं, महावर भी ज़रूर लगाएं। अपना सिंदूरा माता गौरी के पास ज़रूर रखें, इसी से सुहाग लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास सिंदूरा नहीं है तो सुहाग सामग्री में जो हमने माता को सिंदूर चढ़ाया है उसी में से सिंदूर ले माता को सिंदूर चढ़ाएं। सिर्फ ध्यान रखें कि अगर आपने 5 बार सिंदूर चढ़ाया है तो आपको 5 बार ही सुहाग लेना है। अब भोग लगाएं। भोग में खीरा, ककड़ी, फूले हुए चने, हलवा, मिठाई जो भी आपसे बन पड़े भोग लगाएं। धूप दीप दिखाएं, व्रत कथा सुने, दक्षिणा रखें और अंत में कर्पूर जला आरती करें। बहनों, इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता और ना ही दिन या रात में सोया जाता है, तो इस बात का भी खास ध्यान रखें। और ये व्रत अगर आपने उठाया है तो आपको ताउम्र ये व्रत करते ही रहना है जब तक आपका शरीर साथ दे। तो बहनों, ये थी हरतालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।